हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई ऐसे लगता है कि रेड लाइन जो है वो क्रॉस कर ली गई है, अब कोई एक्शन होगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। क्या रूस ने अपनी हदें पार करनी शुरू कर दी है? क्योंकि अब से 2 दिन पहले खबर आई थी कि रूस परमाणु बम सप्लाई कर रहा है ईरान को, लेकिन अब खबर आ रही है कि इतना ही नहीं, अब ये आतंकियों को हाइपरसोनिक मिसाइल भी दे चुके हैं। इसने ईरान को दिया और ईरान ने उनको दिया, वो पॉसिबिलिटी हो सकती है। इस्तेमाल आतंकियों ने शुरू भी कर दिया है और यकीन मानिए ये बात इतनी ही खतरनाक है जितने कि किसी आतंकी के हाथ में परमाणु बम देना हो, क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइलें कोई आम प्रकार का हथियार नहीं है, इन्हें इनविंसिबल हथियार कहां से मिलके पता नहीं, अनपढ़ गवार है वो। ऐसा आज तक उनको दे दी, सिस्टम नहीं ईरान ने दे दी जो हाइपरसोनिक मिसाइलों को मारकर गिरा दे या रोक दे। अगर आपकी तरफ हाइपरसोनिक मिसाइल छोड़ दिया गया तो वो आपके देश पर हमला करेगा ही करेगा, आप उसे रोक नहीं पाओगे किसी भी तरीके से। इजराइल ने किया है, ये चीज हमें देखने को भी मिली। ये तो कह रहे हैं कोई और हुई होगी, फिर रिपोर्ट निकलकर सामने आई दूसरी न्यूज़ होगी। इजराइल पर एक क्योंकि मैंने जो एक या 2 दिन पहले की है हुआ है। ये हमला इतना ज्यादा अजीब था कि 24 घंटे तो इजराइल को ही लग गए ये फिगर आउट करने में कि उन पर हमला किस चीज से हुआ है। कोई और है, फिर से किया है क्या कुछ? दिया कि ये कोई ऐसी मिसाइल थी जिसे हम पहली बार तो डिटेक्ट ही नहीं कर पाए, और जब ये हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ गई तब हमने इसकी तरफ एक इंटरसेप्टर मिसाइल तो वही है, ये सेम न्यूज़ है, अपने देश पर हमला करने से रोक सके। लेकिन पता नहीं कैसे इस मिसाइल ने हमारे डिफेंस सिस्टम, हमारे इंटरसेप्ट को चकमा दिया और ये हमारे देश में हमला करने में सफल हुई। फिर कुछ घंटों के बाद पता चला कि ये मिसाइल यमन से आई थी और यमन के जो हूती विद्रोही हैं उन्होंने इसे इजराइल के कितनी फेंकी? इन्होंने एक ही फेंकी है, आम हथियार नहीं था, 2 फेंकी, एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी। और तब जाकर इजराइल और दुनिया के समझ में आया कि क्यों इजराइल का जो वर्ल्ड क्लास आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, जो डेविड स्लिंग्स है, वो नाकाम कैसे हो गए इस मिसाइल को रोकने में। क्योंकि ये हाइपरसोनिक मिसाइल है और हाइपरसोनिक मिसाइल का कोई इलाज दुनिया में मौजूद नहीं है। और इतना ही नहीं, बाद में यमन के हूती विद्रोहियों ने इसे खुद कंफर्म कर दिया कि जी हाँ, हमारी एक हाइपरसोनिक मिसाइल थी और हमने इसे छोड़ी थी। साथ ही उन्होंने डिटेल भी दी कि इस मिसाइल ने 2000 किलोमीटर की दूरी सिर्फ 11 मिनटों के अंदर पूरी कर ली। इसकी रफ्तार लगभग 8 मैक थी, यानी कि साउंड, आवाज की जो रफ्तार होती है उससे 8 गुना ज्यादा। इससे आप अंदाजा लगाइए कि ये कितनी डेडली रफ्तार से इजराइल के ऊपर हमला करने में कामयाब साबित हुई है। और यकीन मानिए इस बात ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोहियों के पास हाइपरसोनिक मिसाइल आना एक बहुत बड़ा चमत्कार है। चमत्कार इसलिए क्योंकि हाइपरसोनिक मिसाइल बनाने की कोशिश भारत भी कर रहा है, अमेरिका भी कर रहा है, चीन भी कर रहा है, लेकिन कोई भी देश सक्सेसफुली नहीं बना पाया है। खुद सोचिए कि भारत, अमेरिका, चीन दुनिया की 3 सबसे बड़ी ताकतें जिनके पास पैसे की कमी नहीं है, रिसोर्सेज की कमी नहीं है, एक से बढ़कर एक साइंटिस्ट है। तो सिर्फ रशिया के पास है क्या? नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन यमन के हूती विद्रोही जिनके पास खाने को खाना, वो हाइपरसोनिक बना के बैठ गए कुछ में। इनको तो दिए ईरान ने, हो सकता है ईरान को मॉस्को ने दिया, मिसाइल आ जाती है। इतना ही नहीं, ये लोग ऑपरेट करना भी सीख जाते हैं, हाइपरसोनिक मिसाइल को कैसे प्रोग्राम करना है। क्या ये अजीब नहीं है? बिल्कुल है। तो सवाल है कि जब यमन के हूती विद्रोही खुद नहीं बना सकते हाइपरसोनिक मिसाइल, इनके पास वो संसाधन ही नहीं है, पैसे कहां से आए? इनके पास हाइपरसोनिक मिसाइल आ कहां से गई? तो जवाब है रूस, क्योंकि इस समय धरती पर एक ही देश ऐसा है जिसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल है। रूस के अलावा धरती पर एक भी देश ऐसा नहीं है जिसने विकिपीडिया में जो है डिफरेंट वेरिएंट्स हैं, मिसाइल बनाकर अपनी सेना में शामिल कर ली हो। इसीलिए सवाल रूस से पूछे जा रहे हैं दुनिया भर में, क्या रूस अब इतनी हदें पार कर चुका है कि आतंकियों को हाइपरसोनिक जैसा खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहा हो? और आपको बता दूं कि इसका अंदेशा पहले ही जताया जा रहा था। मतलब आप देखिए 2-3 मॉस्को में हर जगह पश्चिमी देशों की मीडिया ने रिपोर्ट दी थी कि यमन के जो हूती विद्रोही हैं, रूस उन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल दे रहा है। उसके बाद में हर जगह में न्यूज मीडिया आउटलेट थे, उन्होंने भी इस बात को कंफर्म किया था
कि रूस खुफिया तरीके से कुछ बहुत ही खतरनाक हथियार सप्लाई कर रहा है यमन को। और देखिए, चाहे आप यमन रूस को के कि ईरान समर्थक को? हो या विरोधी हो, चाहे आप उनकी आलोचना करते हो, तारीफ करते हो, ये आपको मानना पड़ेगा कि रूस ने ये गलत किया है, क्योंकि यमन के हूती विद्रोही आज इन हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला कर रहे हैं इजराइल पर। कल को यही हथियार अगर तालिबान या फिर पाकिस्तानी आतंकियों के हाथ में पहुंच गए तो इनसे हमला भारत पर भी हो सकता है। इसीलिए भारत सरकार को एक्टिवली इस मामले में इन्वॉल्व होकर रूस से सवाल पूछने चाहिए, क्योंकि ये भारत की सिक्योरिटी से भी जुड़ा हुआ मुद्दा है। हालांकि इस पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी हमने इसी से रिलेटेड न्यूज़ की थी, तो हम तो बड़े थे क्योंकि उस यहाँ यूएसए में अभी रशिया का नाम नहीं लिया गया, अभी तक सिर्फ ईरान का नाम लिया हुआ है। अब ईरान के पास कैसे आई वो बात है कि रशिया ने ईरान को दी, और ईरान क्योंकि वो तो हूतीस को पालता ही है तो उसने उनको दी, सप्लाई की होगी। पर क्वेश्चन ये है कि इतना पैसा खर्च कर रहा है ये ईरान और हूतीस को सप्लाई दे कर रहा है ये सब, तो बात तो डेंजरस है। और अगर ये कनेक्शन पक्का हो गया, क्योंकि हर जगह रशिया है, तो अगर वो कंफर्म हो गया कि रशिया ने ये दिया ईरान को और उसके बाद ईरान से ये आई है इधर हूतियों के पास, तो फिर तो प्रॉब्लम्स होंगी। और देखो, और कोई कंट्री है नहीं भैया, उसके पास आई कैसे? जो बनाता है उसी ने सप्लाई की होगी ना। काफी यूएस के पास भी है, चाइना के पास भी है, दे ऑल हैव हाइपरसोनिक। अब ये कोई बताता नहीं है कि हमने जो है डिप्लॉय की हुई है, बट हो जिसके पास है उसने डिप्लॉय की होंगी। क्वेश्चन ये है, मगर यहाँ पे जो है इसराइल का ये कहना था कि वो काफ़ी पास आ गई थी, उसके बाद इंटरसेप्टर मिसाइल गया था जिसने उसे ब्रेक किया था, फ्रैगमेंट गिरा था, कोई बंदा नहीं मरा, कुछ बंजर भूमि में बंजर एरिया, मैंने तो यही पढ़ा था। तो अभी तो जो मुझे नहीं पता यही वाली है कि कोई और मिसाइल थी। अब मगर मिस्टर नेतन्याहू ने ये भी कहा है कि हम बदला जरूर लेंगे और यमन की जो कैपेबिलिटी खत्म कर देंगे, करनी चाहिए। बहुत मेजर हमला होने वाला है ऑन यमन। ये बता इजराइल यमन नहीं कह सकते, उन हूतीस। हाँ, मैं कह रही हूँ इजराइल से सीखना चाहिए, अपने दुश्मनों को छोड़ो मत। बिल्कुल। उनकी हिम्मत कैसे होती है, और मतलब उनको यही नहीं कि उनको पीछे खदेड़ दो और बस बात खत्म, उनको पूरा खत्म कर दो, खत्म। वो है इजराइल का, और उसी तरह से हमें इंडिया को भी करना चाहिए। स्टार्टिंग में इजराइल को भी काफी सरप्राइज हुआ था कि इतनी पास कैसे आ गई मिसाइल, और उसके बाद लास्ट में इंटरसेप्टर गया है और उसको टक्कर मारी है उसको, और फ्रैगमेंट वहां गिरा है, तो मतलब काफी क्लोज कॉल थी। वो बात अलग है, कोई मरा नहीं, बंजर लकी थे। तो उसके बाद जो है, क्योंकि हूतीज ने किया ना, हूतियों में अक्ल तो है नहीं है, वो इतनी नोहाव अभी नहीं आई है, इसलिए वो बंजर पे चली गई। पर डेंजरस तेल अवीव में की थी। हाँ, सिटी तो सही थी। हाँ, तो वही तो कह रही हूँ, एरिया बंजर था। वो मैं कह रही हूँ, वो वहां पे उनको इतनी अक्ल लग नहीं पाई उनसे। पर डेंजरस सिचुएशन है, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है कि अगर सोचो कि जहाँ पे लोग रह रहे होते, अगर वहां पे होता तो फिर देखो कितनी तबाही मच जाती। इजराइल पता कर लेगा, पूरे मलबे को देख के, मलबे देख के पता चल जाएगा, वो तो इमीडिएटली उसको पता चल जाएगा कि किसकी बनी हुई है। और अगर रशिया की हुई तो इमीडिएटली उसने बता देना है, और उसके बाद उसने फिर तो रशिया पे भी एक्शन की चोरी हो चुकी थी। कंट्रीज कई पहले पुराने जमाने में जब न्यूक्लियर वेपन किसी को मिलते तो बोलते चोरी हो गया जी हमारा, उसको मिल गया। यार लड़ाई झगड़ा मैं कहती हूँ ठीक है, पर लड़ाई झगड़े में भी थोड़ा एक मॉरल होना चाहिए, कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस होने चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि आप कहीं पे भी कुछ भी करते जाओ। बहुत ही अजीब वॉर जो है ना, बड़ी गंदी है, जिसमें कोई रूल्स और कुछ चलता ही नहीं। मगर इजराइल जो है छोड़ेगा नहीं छोड़ेगा, क्या होता है, छोड़ना चाहिए भी नहीं। मैं तो ये भी कहूंगी छोड़ना भी नहीं चाहिए। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।